भाजपा क्यों काटेगी जीतने वाले नेताओं के टिकट? किस सीट पर जनसभा करेंगे पीएम मोदी? कहां बागी बनेंगे उम्मीदवार? विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ गए हैं। लोक लुभावन बजट घोषणाओं के साथ जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का संकेत दे दिया है, तो वहीं भाजपा भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल एनालिसिस करने में जुटी हुई है। भाजपा परफेक्ट इलेक्शन प्लान के लिए राजस्थान में हुए पिछले 3 चुनावों 2008, 2013 और 2018 के नतीजों का एनालिसिस करा रही है। उन तमाम बिंदुओं पर एनालिसिस कर भाजपा रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि कौन सी वह सीटें हैं जहां भाजपा एक चुनाव हारी है, कौन सी सीटें हैं जहां पिछले तीनों चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, हार की वजह क्या रही है। इन सवालों के जवाब पर डिटेल में एनालिसिस किया जा रहा है। भाजपा ये एनालिसिस ही विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति की धुरी बनेगा। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय ने 2 सीनियर नेताओं, पूर्व मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी और प्रदेश उपाध्यक्ष व रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को जिम्मेदारी दी है। भाजपा ने 200 सीटों को कई कैटेगरी में बांटा है। हर कैटेगरी की जीत के लिए अलग रणनीति तय की जा रही है। मसलन बहुत कमजोर सीटें जहां पिछले तीनों चुनाव में भाजपा हारी, वहां पर केंद्रीय नेताओं सहित प्रदेश प्रभारियों का दौरा करवाने की तैयारी हो रही है। वहीं वे सीटें जहां भाजपा पार्टी मजबूत तो है, लेकिन मौजूदा विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी के कारण चुनाव में नुकसान की आशंका है, वहां इस बार चेहरे बदलने की कवायद भी होगी। इसके अलावा जिन सीटों पर पिछली बार टिकट बांटने के बाद बगावत के कारण हार हुए, उन पर नाराजगी दूर करने के लिए नेताओं की घर वापसी की तैयारियां भी चल। बता दें कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। ऐसी सीटें जिन्हें भाजपा कमजोर सीटों की श्रेणी में मानकर चल रही है। यहाँ भाजपा को 2013 में जीत इसलिए मिली क्योंकि कांग्रेस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। यहाँ भाजपा का कैडर कमजोर है। बूथ कमेटियों और पन्ना प्रमुख तैनाती के साथ भाजपा की रणनीति इस बार इन सीटों पर ऐसी होगी कि यहां कांग्रेस सरकार के विरोध में माहौल बनाया जाए। यहां जातिगत आधार पर बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों की तैयारी भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं के दौरे भी होंगे। कांग्रेस सरकार की नीतियों की विफलता का प्रचार करने के हिसाब से पार्टी के सोशल मीडिया सेंटर तैयार किया जाए। करीब 45,000 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सरकार की खामियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में अलग से व्हाट्सएप वार रूम भी बनाया गया है। हार से बचने के लिए बीजेपी 2008 में हार के बाद 2013 और 2018 में लगातार इन सीटों पर चुनाव में जीता है। इसलिए यहाँ भाजपा थोड़ी राहत में है, लेकिन इन सीटों में से कहीं कोई समीकरण बिगड़ने से हार न हो जाए, इसके लिए पार्टी अलग रणनीति बना रही है। ऐसी सीटों पर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि मौजूदा विधायक की अगर जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो टिकट दिया जाए, अन्यथा टिकट में बदलाव कर नए चेहरे को उतारा जाए। पिछले चुनावों में जिन सीटों पर बगावत हुई और जिन नेताओं के कारण पार्टी हारी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दिल्ली में पिछले माह हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को पार्टी से फिर से जोड़ने को कहा है। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले बागियों को पार्टी में वापस लेने की कवायद भी तेजी से चल रही है। इसके लिए पार्टी ने पिछले दिनों प्रदेश स्तरीय कमेटी भी गठित की है। अब यह कमेटी पार्टी के संगठन के हिसाब से 44 जिलों में ऐसे नेताओं की जानकारी मांग रही है जो पिछले चुनाव में पार्टी छोड़कर चले गए या बाहर निकाल दिए गए। इनकी वापसी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। कुछ नेताओं की जिला स्तर पर वापसी होगी और कुछ नेताओं को प्रदेश स्तर पर फिर से पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। बता दें कि भीलवाड़ा और दौसा में सभाएं कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मिशन राजस्थान की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर और जयपुर समेत कई जगह बड़ी सभाएं हो सकती और भी